आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। दो खबरें मेरे पास, दोनों मैं आपके सामने रखूंगी। दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ खबरें हैं। सोचा मैं दोनों पे ही बात किए लेती हूँ। एक ज़रा थोड़ी सी आप कह लीजिए लाइट मोड की खबर है, दोनों को मैंने सोचा कि दोनों पे बात कर ली जाए, ज़्यादा गंभीर वीडियो भी ना हो। एक तो खबर ये है कि आपने देख ही ली होगी, एक वीडियो वायरल हुई है हरीम शाह की, टिकटॉकर हैं, और वो एक बड़ी रकम लेके, बिग अमाउंट लेकर यूके चली गई हैं। और उनके सामने वो अमाउंट रखी हुई है डॉलर्स या पाउंड्स में, और वो ये बता रही हैं कि देखो मैं कितनी बड़ी रकम लेकर, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करके और गैर कानूनी तौर पर ये अमाउंट लेकर बाहर आ गई और किसी ने मुझे चेक तक नहीं किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई कमज़ोर हो और किसी के पास कोई असर रसूख ना हो तो वो पकड़ा जाता है, लेकिन मुझे कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता। और उनको किसी माई के लाल ने नहीं पकड़ा, बड़े आराम से वो अमाउंट लेकर चली गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनकी इस वीडियो के बाद, जो खुद ही उन्होंने वायरल की है, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब अगर तो उन्होंने ये मजाक किया, यानी ये कि वो कोई रकम नहीं है, बल्कि वो कुछ झूठ है या कुछ जो भी है, फेक है या जो भी है, तो अब तो हम कहेंगे कि वो पहले भी ऐसे अक्सर कर चुकी हैं मजाक में। लेकिन जो ये नज़र आ रहा है कि ये वाकई में वो ये अमाउंट लेकर बाहर गई हैं, तो उनके खिलाफ ये एक्शन होगा और होना चाहिए। अब वो किसी ने अपनी अमाउंट उनके हाथ भिजवाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपके पास असर और रसूख है। और अगर आप कोई छोटे से किसान मज़दूर कमीन हारी हैं, तो फिर क्या होगा कि आप एक बकरी भी चुराएंगे तो वो आपको सालों जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं आपको वो वीडियो दिखाई जाती हूँ हरीम शाह जो कह रही हैं, और उसके बाद मैं उस खबर की तरफ बढ़ूँगी जो मैंने आपको कहा कि बड़ी संजीदा, बहुत अहम, और उस पर ऐसी खबर है कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही दुख होते कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ, यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत, वाकई अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब। अच्छा, इसके बाद ये अपनी खबर से मुकर भी गई, अपनी बात से कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ से कोई भी जितनी मर्जी बड़ी रकम लेकर जाना चाहे चला जाएगा, जितनी बड़ी चोरी करना चाहे पकड़ा नहीं जाएगा, जितना बड़ा फ्रॉड धोखा करना चाहे पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई आम बंदा, आम इंसान, यानी आम से मुराद ये ले लीजिए कोई बड़े निचले तबका जिसे हम बोलते हैं, जिसका कोई वली वारिस नहीं होता, वो कोई छोटे से छोटा जुर्म करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसको अपनी बहन की नस्ल से तकरीबन 8-9 साल से हम एक दूसरे को जानते, बड़ा अच्छा फैमिली था, हमारे टर्म्स हैं इनके साथ। मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की नजर से देखता हूँ। कोई ऐसा अल्लाह की फजल से कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई ऐसा बंदा हूँ। पूरे गुजरात से सादक अमीन हूँ, किसी से पूछ लें दानियल मलिक कौन है, आपको सारे बताएंगे कैसा आदमी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। इधर मैं मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ, स्काई मार्केट है मेरा ऑफिस है, लेटेस्ट हाई रोड में। मैं रोज मनी के डिपॉजिट करते हैं, तो कभी 2 दिन बाद कर देते हैं। मेरे पास टेबल में कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये लंच के लिए मेरे पास आई, मैंने इनको कॉल करके बुलाया, कहती है भाई मैंने ये एक वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर के हुमायूं सईद जो हैं वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द क्राउन में एक रोल प्ले करने लगे हैं, और वो लेडी डियाना के एक दोस्त का, बहुत ही अहम करीबी उनके जो दोस्त थे, डॉक्टर हसनात, पाकिस्तान से ताल्लुक़ उनका है, वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे। तो क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है उसकी ये मूवी मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है, और मैंने सारे इसके सीजन्स देखे हैं बड़े दिल लगा के। तो कमाल, मास्टरपीस है, मैं ये समझती हूँ कि मास्टरपीस है। जो इसका इन्होंने करैक्टराइजेशन कर दी है, जो एक स्टोरी लिख दी है, जो स्क्रिप्ट है, और जिस तरीके से इसको पिक्चराइज़ किया है, जो डायरेक्शन, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मास्टरपीस, इज़ फिनोमिनल। तो अब हुमायूं सईद देखेंगे कि काम ऐसा ही कर पाएंगे उसके अंदर या नहीं, और वो कैसे लगते हैं। वो एक अपनी फील्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सीजन्ड एक्टर हैं वो,
और उम्मीद करते हैं कि वो उसमें बड़ा अच्छा काम करेंगे और उसमें सूट भी करेंगे। प्रॉब्लम पता क्या होती है कि बाज़ औक़ात आप किसी को उस जगह पे फ़िट नहीं देख रहे होते। बहुत सारे लोग हैं शायद उनको ऐसा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो किरदार में आता है तो आप कहते हैं इससे तो अच्छा कोई किरदार ही नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप समझते हैं कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट है तो ये तो इसका बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा, लेकिन वो उस रोल में फ़िट नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वेंचर उनको मिला है। मैं समझती हूँ कि बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इतने बड़े एक उस पे प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसा काम करना। और मेरा ख्याल है कि पहली मर्तबा शायद नेटफ्लिक्स पर जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरीके से किसी एक्टर को सिलेक्ट किया गया है, वो वहाँ पर जाकर एक ऐसी मूवी में एक हाईली एक्लेम्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें वो काम करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू हुमायूं सईद।